मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ इस अच्छे और खूबसूरत पल के लिए कि हम एक साथ बैठकर अपने खुदावंद के कलाम को पढ़ सकें और सीख सकें। I am very happy to let you know this is our 40th episode in this journey, and I'm so grateful to God who has been faithful throughout. जो मूसा के साथ विश्वास योग्य था वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहा कि हम इस सफर को इन 40 दिनों में पूरा कर सकें। आज मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं अपनी पूरी टीम को जिन्होंने हमारी मदद करी, एक साथ मिले रहे, दुआ करते रहे, खड़े रहे, प्रयास करते रहे, दिन रात काम किया ताकि ये हम आपके लिए तैयार कर सकें। और हमारी ये दुआ है कि बहुत से लोग इसके द्वारा आशीषित और लाभान्वित हो सकें। रॉकी भाई, थैंक यू वेरी मच बिशप रॉकी फॉर योर लव एंड फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय फ्रेंड। खुदा आपको बरकत दे। कैमरामैन रिंकू भाई, खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच आपके दिन रात खड़े रहने के लिए, मेहनत करने के लिए और इस तरह से खुदा के काम में हाथ लगाने के लिए। केनेथ भाई द एडिटर, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब और खुदा आपको बरकत दे एंड यू आर अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। मेरी दुआ यह है खुदा आपको बरकत दे। वो सब जवान जो साथ में खड़े रहे, कभी चाय लेकर, कभी पानी लेकर, दौड़ते भागते, खुदा आपको बरकत दे। और दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा और उन सब कलीसियाओं को जिन्होंने दुआएं करी, सहयोग किया, हाथ बढ़ाया, फाइनेंशियली हमारे साथ खड़े रहे। थैंक यू वेरी मच। ग्लोरी टू गॉड के सभी मेंबर्स को, ग्लोरी टू गॉड के सभी फैमिली मेंबर्स को थैंक यू वेरी मच। दिस इज आवर प्रेयर कि हमारा ये सफर, हमारा ये रिश्ता खुदावंद में यूं ही मजबूत और स्थिर होता जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। हमारे सारे वो लोग जो हमारे साथ ज्वाइन इन करते रहे, इन सब दिनों में आप दुआएं करते रहे, कमेंट करते रहे, हिम्मत बनाते रहे। Thank you very much for your phone calls. Thank you very much for your love that you have showered. And I am humbled by what the Lord has done. सच में I have been transformed as far as the word is concerned in my life. और मैं विश्वास करता हूँ खुदा के इस कलाम ने आपको भी एक नए दर्जे पर लाकर खड़ा किया है। तुम्हारे खानदान में वो खुदा कुछ अद्भुत कर रहा है। आज हम अपने इस 40th सेशन में, अपने इस लास्ट एपिसोड में बात करेंगे द प्रॉमिस लैंड। प्रतिज्ञाओं का पूरा करने वाला अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में चाहे देर भी करे लेकिन पूरा करने से नहीं चूकता है। मैं धन्यवाद करता हूं आज मैं उस जिंदा खुदा की आपसे बात कर रहा हूं, उस सच्चे खुदा की आपसे बात कर रहा हूं जो वायदों का सच्चा है। हम मनुष्यों की प्रतिज्ञाएं, हम मनुष्यों के वायदे अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं। पर उस खुदा का शुक्र जो वायदों को पूरा करता है। उसने वायदा किया था और वो उसे पूरा भी करा कि अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर, जहां वो 430 साल मशक्कत में, आंसू में, दर्द में जी रहे थे, अपने लोगों को निकाल करके 40 साल के लंबे सफर के बाद उस देश में जिसका उसने वायदा किया था, दूध और शहद की धाराओं का देश, प्रतिज्ञा जहां पर उसने 7-fold ब्लेसिंग बोली थी, उनके अनाज पर, उनके जौ पर, उनके अंजीरों पर, उनके अंगूरों पर, उनके शहद पर खुदा ने बरकत बोली थी, वहां अपने लोगों को भेड़ों के समान निकाल कर लाया। The journey was difficult. It was tiring. It was danger all around. But God was faithful. और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उस विश्वासियों खुदा की आपसे चर्चा कर रहा हूं जो हमेशा साथ रहता है। मुझे नहीं मालूम आप किस सफर में हैं और खुदा ने आपसे क्या वायदा किया है, पर यह बात मैं जानता हूं और 16 आने चिल्ला कर कह सकता हूं कि वो खुदा वायदों का
पूरा करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने हाथ को इंसान के हाथ के साथ जोड़ दिया, अपने छिदे हाथ को हमारे हाथों के साथ जोड़ दिया, तुम्हारे हाथ को थाम लिया, और जिसने तुम्हारे अंदर ये भला काम प्रारंभ किया है, वो उसे बिना पूरा किए नहीं रुकेगा। आज यरदन पार करके जब मैं पहुंचा कनान, मैं विश्वास करता हूं यरदन जो मौत का प्रतीक थी, यरदन जो इनके लिए नए जन्म का अनुभव था, इसे पार करने के बाद ये अब कनान में खड़े हैं, और कनान को पोजेस करने के लिए, कनान में पेनिट्रेट करने के लिए, कनान में घुसने के लिए, दे हैव टू ओवरकम द सिटी दैट इज कॉल्ड जेरिको। यरीहो एक बहुत मजबूत नगर, एक ऐसा नगर जिसके बारे में बताया गया है कि यहां पर दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी थी कि 2 रथ एक साथ इसकी दीवार पर दौड़ सकते थे। ह्यूज थिक वॉल्स, वेल बिल्ट एंड प्रोटेक्टेड सिटी। क्या करें, कैसे पार पाएं, कैसे हम इस देश में प्रवेश कर पाएं? खुदा ने वायदा तो किया है, अब लेकिन हम अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? कौन हमारी सहायता करेगा? कौन हमारी मदद करेगा? द मिलिट्री मैन जोशुआ न्यू द प्लान ऑफ गॉड। उसे मालूम था ना तो बल से और ना शक्ति से हम इस दीवार को भेद सकते हैं। उसे मालूम था हमारे भाले, हमारे तीर इन दीवारों पर असर नहीं करेंगे। इन दीवारों को फांद कर ही हम अपनी प्रतिज्ञाओं के देश में प्रवेश कर पाएंगे। एवरी लेवल you will have a different devil. This wall of Jericho was so strong कि इसे भेदना असंभव था। और लिखा हुआ है बाइबल में, यहोशू उसके 6 अध्याय में, यरीहो के सारे दरवाजे इजरायलियों के भय के कारण बंद थे। ना कोई भीतर जा रहा था, ना कोई बाहर आ रहा था। क्या करें? बड़ी मुसीबत है, बड़ी समस्या है। जब यहोशू प्लान कर रहा था, रणनीति बना रहा था, देख रहा था यरीहो को, तब लिखा है अचानक से उसने खलियान में एक बहुत लंबे चौड़े फरिश्ते को अपनी हाथ में तलवार लिए हुए देखा। यहोशू घबरा गया। Who's this? ये कौन है? और यहोशू उसके पास गया, झुककर उसके सामने खड़ा हुआ, कहने लगा, तुम हमारी ओर हो या हमारे दुश्मनों की ओर हो? Who are you? Are you for us or are you against us? उसने जवाब दिया, मैं सेनाओं के यहोवा का दूत हूं, मैं सेनाओं के यहोवा की सेना का प्रधान हूं। कह ये रहा था, मैं मनुष्यों का पक्षपात नहीं करता हूं, पर तुम्हारे ऊपर यह निर्भर करता है, तुम मेरी तरफ होना चाहते हो या मेरे मुखालिफ होना चाहते हो। यहोशू ने अपने आप को दीन कर दिया और कहा, हम अपने आप को तेरे हवाले करना चाहते हैं, तू हमारी मदद कर। यू रिमेंबर, बिफोर Moses could start leading the children of Israel, झाड़ी में खुदा ने उससे बात करी थी। He had an encounter with the Most High. In the same manner, जब आज यहोशू अपने इस सफर में आगे बढ़ रहा है और लोगों की अगुवाई करना शुरू करता है, He had an encounter, और बिल्कुल वही शब्द, बिल्कुल वही भाषा जो उस समय हमने सुनी थी, हम यहां सुनते हैं। यहोशू और उसका ये 5वां अध्याय और उसका 15वां पद सुनिएगा। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। इससे पहले कि मूसा अपने सफर को शुरू करता, इससे पहले कि मूसा जिम्मेदारियों को लेता, इससे पहले कि मूसा लोगों को मिस्र से निकालता, उससे कहा गया था, अपनी पांव से जूती उतार दे। टेक ऑफ योर ओल्ड वेज, ओल्ड शूज, ओल्ड वॉक एंड बी इन माई प्रेजेंस। मेरी उपस्थिति में पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, एक नए जीवन की चाल के साथ शुरू कर। और जब खुदा यहोशू को इस्तेमाल करना जा रहा है तो उसने उससे कहा, अपने पांव से जूते उतार दे, देख मैं तुझसे मिलने आया हूं, तुझसे बात करने आया हूं। और उसने बताया, उसने कहा, आज से मैं तेरे लोगों के सामने तेरी प्रशंसा करना प्रारंभ करूंगा। सारी दुनिया जान लेगी कि मूसा का खुदा अब यहोशू के साथ है।
और यहोशू प्रधान के सामने अपने पैर से जूतों को उतार कर घुटने के बल हो गया। उससे मदद मांग रहा है, उससे सहायता मांग रहा है, और वो खुदा उसका मददगार है। परमेश्वर ने यरीहो को जीतने के लिए यहोशू को एक प्लान बताया और यहोशू से कहा, इस मजबूत नगर, इस किले वाले नगर, इस फोर्टिफाइड सिटी को जीतने के लिए तरीका यह होगा, सिर्फ दुआ काम नहीं आएगी, पर एक एक्ट ऑफ फेथ होगा। द प्रेयर एंड द एक्ट ऑफ फेथ गोज हैंड इन हैंड। तुम्हारी गवाही और मेमने का लहू तुम्हें दुष्टात्मा की शक्तियों पर जयवंत करेगा। जब आप कभी खुदा के सामने खड़े हो, अपनी मजबूरियों को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर, आपका विश्वास और आपकी प्रार्थना मिलकर काम करती है। उसने कहा, तुम इस 6 दिन तक इस नगर के चक्कर लगाना, हर दिन एक चक्कर, पहले दिन एक चक्कर, दूसरे दिन एक चक्कर, तीसरे दिन एक चक्कर। क्या करें, खाली चक्कर लगा रहे, अरे समय बर्बाद हो रहा, थक गए हमारे पैर। खुदा ने कहा, चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। पहले दिन ऐसा नहीं कि एक ईंटा गिर गया, 2 ईंटे गिर गए, तीसरे दिन 4 ईंटे गिर गए, एक किनारा गिर गया, कुछ नहीं हो रहा है। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर लगाओ। दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर लगाओ। तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, चक्कर। कब तक लगाएं चक्कर? उसने कहा था नामान से कि तू यरदन नदी में 7 डुबकी मारना। पहली डुबकी में चंगा हो गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। दूसरी डुबकी में कुछ नहीं हुआ। 5वीं बात कहने लगा, क्या करें, कब तक लगाएं? शायद वैसे ये कह रहे थे, पर जब 7 डुबकी मारी तो उसका जिस्म बच्चे के समान, आपके विश्वास का कार्य और आपका धीरज आपके लिए एक बड़ा उद्धार उत्पन्न करता है। चक्कर लगा रहे हैं 5 दिन, एक एक चक्कर लगाते लगाते लोग थक गए। बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम दुआ करके देख चुके, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं होता। हम गए थे, हमने कहा था, हमने उनको भी चिट्ठी लिखी, उनको भी चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ। देखो क्या हो रहा है, कर ली पढ़ाई तुमने, कर ली मेहनत, लेके बाइबल, अब बताओ क्या हो रहा है। मेरी बहन, विश्वास से उस बात को जो खुदा ने तुझसे प्रतिज्ञा करी है थामे रख, और तेरा खुदा तेरे लिए यरीहो की दीवार को गिराने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज स्वर्ग का परमेश्वर किसी से कह रहा है, चक्कर लगा। डेली सुबह उठती है तो दुआ करती है अपने बेटे के लिए, तेरे 5 चक्कर हो गए हैं, ये 6ठा दिन है, और 7वें दिन एक आश्चर्य क्रम देखेगी। हिम्मत मत हारना मेरी बहन। तेरे घर से नशा, तेरे घर से झगड़ा, तेरे घर से दुष्टात्माएं छोड़ के चली जाएंगी। मेरे भाई, खुदा तुझे बरकत देना चाहता है। डू नॉट लूज होप, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। भरोसा रख उस खुदा पर, और वो तेरे लिए उपाय करेगा। अब तक तो हुआ नहीं, कैसे होगा? शायद अभी तुम्हारा 4था चक्कर चल रहा है। ठहरो और आगे बढ़ो, मेहनत करो। वो तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को आशीष देना चाहता है। 6ठे दिन आखिरी चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर। अरे बाप रे बाप, एक चक्कर तो मुसीबत थी, 3 घंटे लगते थे। अब वो कह रहा है 7वें दिन 7 चक्कर कैसे करेंगे? खुदा ने कहा है करो। पहली बात तो परमेश्वर हमसे कभी ऐसा कोई काम करने को नहीं कहता जो असंभव हो। He will only ask you what is possible by you. If God has asked you to do this, if God has given you this task, करिए। खुदा खादिम, करिए। पापा जी, करिए। वो तुम्हें कभी भी ऐसी मुसीबत में नहीं लेकर आएगा जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। धीरज धरो और चक्कर लगाओ। उसे मालूम था कि एक दिन में यरीहो के 7 चक्कर लगाए जा सकते हैं, और इस 7वें दिन जब चक्कर लगाना ना, तो उसने कहा, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते, क्या फायदा, क्या करें, अरे कोई हमारी मदद नहीं करता, अकेले खड़े, 6 दिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे नहीं। उसने कहा, याजक लोग अपने हाथों में नरसिंगा लें। टेक द ट्रम्पेट इन योर हैंड, इट्स द शाउट ऑफ विक्ट्री। तुम्हारी गवाही, तुम्हारा जय जयकार, तुम्हारे कंधों पर, याजकों के कंधों पर वाचा का संदूक हो, और तुम 7 चक्कर, तेजी से चलना, रुकना नहीं, थकना नहीं, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। और जब वो ऐसा कर रहे थे और सब याजक लोग नरसिंगे फूंक रहे थे, लोग एक साथ जय जयकार की आवाज से पुकारने लगे, जय जयकार करने लगे, तो लिखा हुआ है उनकी आवाज का शब्द इतना जबरदस्त हुआ कि यरीहो की ये मोटी दीवार नेव से हिल गई और धस गई। जो आज तक रोके थे, विरोधी थे, जो उनके सामने सर ऊंचा करके खड़ी थी दीवार,
वो ढह गई और इट संक इनटू द ग्राउंड। याद है ना आपको, तुम्हारी स्तुति प्रशंसा में ऐसी ताकत है। जब जेल खाने में पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे तो बंदी गृह की नेवें हिल गईं, बंधन खुल गए। वो खुदा आज भी किसी के बंदी गृह की नेवें हिलाना मांगता है, किसी के बंधन खोलना मांगता है और यरीहो की दीवार को ढाना चाहता है। और ऐसा नहीं किया कि उसने यरीहो की दीवार टूट के गिर गई। अगर गिरती तो इतना मलबा होता कि उसे पार करके जाना ही एक चुनौती होती। खुदा ने क्या किया, उस दीवार को मट्टी में धंसा दिया कि हर एक जन अपने सामने से उसमें प्रवेश कर जाए। बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे थे यरीहो वासी अपने आप को। हम तो सुरक्षित हैं, हमारे पास तो ये किले जैसी दीवार है, हमारा नगर सुरक्षित है। पर मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर जब आप पर अपना अनुग्रह उंडेलेगा, अपनी सामर्थ उंडेलेगा, तुम्हारा जय जयकार का शब्द दुश्मन की बुनियादों को हिला देगा। एंड यू विल ओवरकम। हालेलुया। चर्च, be encouraged, be excited. No walls can stop you because God will make you an overcomer. तुम जयवंत नहीं हो, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। उसने कहा था अपने कलाम में, बताया था उसने निर्गमन की किताब में ही कि वहां पर अनाक वंशी रहते हैं, वहां पर यबूसी, हित्ती, परिज्जी लोग रहते हैं और वो उस नगर पे कब्जा किए हुए हैं। पर जब मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा तो लिखा है कि मैं सब शत्रुओं को एक दिन में नहीं भगा दूंगा, पर जब तुम वहां जा रहे होगे तुम्हारे आगे मैं बर्रों को भेजूंगा जो यबूसी, हित्ती, परिज्जी जातियों को धीमे धीमे वहां से निकाल देंगे। एंड देन यू हैव टू फाइट योर वे थ्रू। चर्च आ जाना, बपतिस्मा ले लेना, पवित्र आत्मा से भर जाना, समस्याएं खत्म, अच्छे दिन आ गए। किसने कहा आपसे? उसने कहा मैं दुश्मनों को एक दिन में नहीं निकालूंगा। हर दिन ये लड़ाई है, हर दिन तुम्हें गुस्से से लड़ना होगा, हर दिन तुम्हें व्यभिचार से लड़ना होगा, हर दिन तुम्हें उस लालच से लड़ना होगा। पर जब तुम लड़ते रहते हो तो तुम धीमे धीमे यू आर ऑक्यूपाइंग योर टेरिटरी। तुम अधिकार ले रहे हो। खुदा के लोगों, कलीसिया आपसे कहना चाहता हूं, अधिकार लीजिए, स्थान हासिल कीजिए। खुदा तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। चर्च, preach the gospel and overcome the land। प्रभु चाहता है कि उसके लोग धीमे धीमे अधिकार लें। और मैं धन्यवाद करता हूं, उसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है और उसने हमें महान आदेश दिया है कि पृथ्वी के सब लोगों को चेला बनाओ और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। ऑक्यूपाई द टेरिटरी। मेरी दुआ यह है हम कमजोर कलीसिया नहीं पर एक जोरावर कलीसिया हो और जो परमेश्वर ने वायदा किया है उसमें हम अग्रसर हो सके और अपना अधिकार बना सके। चर्च, मैं विश्वास करता हूं ये सीरीज तुम्हें मजबूत कर रही है। इस सफर में हम हारने के लिए नहीं है, इस दौड़ में हम रुकने के लिए नहीं है, पर ऐसे दौड़ो कि जीत सको। मैं दुआ कर रहा हूं आज आसमान खुदा किसी को जयवंत करे, किसी को प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाए जो तुमसे तुम्हारे खुदा ने वायदा किया है। कहो प्रभु मेरी जिंदगी में पूरा कर। और मैं विश्वास करता हूं वो स्वर्ग का परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हें मुल्क के कनान में लेकर जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इन दिनों में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच इसे फॉरवर्ड करने के लिए, किसी और को इसमें इनवाइट करने के लिए। खुदा आपको बरकत दे। एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू राइट नाउ दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड में हेल्प यू टू पोजेस द लैंड। उन प्रतिज्ञाओं को तुम हारोगे नहीं, तुम पूछ नहीं वरन सिर ठहरोगे। उन प्रतिज्ञाओं को तुम्हारे घर में बहाली होगी, तुम्हारे बच्चे यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, तुम्हारी सेवकाई फलवंत होगी। मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों में बैठूंगा, कंगाल को धूली पर से उठा करके मैं अपने प्रधानों के संग बिठाऊंगा। आमीन और हाँ के साथ तुम्हारे ऊपर पूरा हो सके। हे जीवते परमेश्वर, आज मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने हमारी मदद करी है कि आज हम इस समय बैठ करके अपने इस आखिरी सत्र में प्रॉमिस लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह जो प्रतिज्ञाएं, जो भविष्यवाणियां, जो नबूवत की बातें
आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बोनी गई, तुम खिदमत करोगे, तुम प्रचार करोगे, प्रभु तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाएगा, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, तुम चंगे हो जाओगे। शायद बहुत से शत्रु हैं, हित्ती, परिज्जी, यबूसी या शायद यरीहो की ऊंची ऊंची दीवारें इन्हें रोक रही हैं। यीशु मसीह की आराधना करने के द्वारा, जय जयकार के शब्द के कारण ये दीवारें ढा दी जाएं और तेरे लोग जयवंत हो सकें। और दुआ करता हूं प्रभु, इनमें से हर एक सिय्योन में तुझे अपना चेहरा दिखा सके। धन्यवाद प्रभु, तू जयवंत हुआ और तू हमें भी जयवंत करना चाहता है। आज चाहता हूं मीका का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो, 2 अध्याय और 12वां पद। और उनका सरदार उनके आगे आगे जा रहा है, वो बाड़ों को तोड़ रहा है, इसलिए अब वे भी बाड़ों को तोड़कर आगे आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना करता हूं प्रभु, किसी के बाड़े, किसी की दीवारें, किसी यरीहो के फाटक को उखाड़ फेंक और अपने लोगों को जयवंत कर। तेरा धन्यवाद कि तू हमारा मददगार, हमारा रहनुमा और हमारा खुदा है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया हमारे साथ इस सत्र में, इस सफर में, द जर्नी में ज्वाइन करने के लिए। जरूर से आप देखें, दूसरों के साथ बांटें और मैं विश्वास करता हूं तुम्हारा खुदा जिसने कहा था मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, तुमसे भी स्वतंत्रता और आजादी के साथ अपनी इबादत कराए। और अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगान युग होती रहे। आमीन।